दोस्तों CSS में अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो डैट कि ये हमारे पास एक कंटेंट है और इस कंटेंट के चारों तरफ ये एक लाइन है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे बॉर्डर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बॉर्डर के आपके पास अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप कुछ इस तरह का ये बॉर्डर्स आपने देखा होगा जो कि एक अंडरलाइन की तरह लग रहा है। यहाँ पे आपने एक राउंडेड कॉर्नर्स देखा होगा, राइट। और यहाँ पे आपने इस तरह का भी आपने बॉर्डर ये देख रखा होगा। तो ये सारे के सारे बॉर्डर्स ही बने हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज में ये जो कंटेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे ये भी एक बॉर्डर यहाँ पे इसके लिए डिवाइडेड किया गया है, राइट। तो बॉर्डर क्या है कि अगर मैं CSS की बात करूँ तो CSS में बॉर्डर्स, आप किसी भी तरह का अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें बॉर्डर्स का यूज आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगर हमें बॉर्डर बनाना है, तो अगर हमें CSS में बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है स्टाइल, मीन्स बॉर्डर का स्टाइल क्या है। फिर थिकनेस मीन्स बॉर्डर जो है वो कितना मोटा होने वाला है। और थर्ड है हमारे पास कलर, कि बॉर्डर का कलर हम क्या रखने वाले हैं। मैं अब यहाँ पे अपने VS कोड में आ चुका हूँ और ये वही फाइल्स है जो हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारी लास्ट टाइम वाली फाइल्स है। अब हमें करना क्या है कि मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर दूंगा और ये इमेज के अंदर क्रिएट हो रहा है। मैं CSS फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। और आप यहाँ पे देख लेना ये बाहर की तरफ क्रिएट हो रहा है, मतलब CSS फोल्डर में हो रहा है, इमेज फोल्डर में नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर नाम से एक फाइल बनाता हूँ, border.html नाम से। और यहाँ पे एम्बेड एब्रिविएशन में अपना यहाँ पे यूज़ करूँगा और पूरा का पूरा HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। टाइटल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर्स रख देता हूँ। और अब जब आप कोई भी कंटेंट लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक h2 टैग दे देता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ CSS बॉर्डर्स, राइट। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव टैग लूँगा और इसकी एक क्लास देता हूँ लाइक माई बॉर्डर, और ये हमने क्लास यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे मैं कोई भी एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, राइट। कोई पैराग्राफ में देता हूँ, जैसे मैंने एक डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, डमी पैराग्राफ है ये। अब यहाँ पे इस कंटेंट को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक पैराग्राफ दिख रहा है और ये हेडिंग आपके पास दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो डिव है, डिव बेसिकली क्या होता है कि एक डिवीजन आप क्रिएट करते हो। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में HTML में बताया है और CSS में हमने काफ़ी इसको डिस्कस किया है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप एक बार पिछले कंटेंट्स को जरूर देख लें। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इंटरनल CSS का, और यहाँ पे मैं ये क्लास जो है ना माई बॉर्डर, मैं इसको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। अब यहाँ मुझे बॉर्डर अगर प्रोवाइड करना है तो बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या है, स्टाइल है, थिकनेस है और कलर है, राइट। तो मैं अभी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे बॉर्डर, आप यहाँ पे देखो बॉर्डर स्टाइल आ रहा है, बॉर्डर स्टाइल हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर स्टाइल अलग अलग तरह के है। यहाँ पे डैश्ड है, डॉटेड है, डबल है, ग्रूव है, हिडन है। अब इसका मतलब आप एक एक करके जब ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल सॉलिड, है ना। सॉलिड मैंने स्टाइल दे दिया और यहाँ पे अब मैंने किया बॉर्डर कलर मैंने दे दिया यहाँ पे रेड, और एक और प्रॉपर्टी थी थिकनेस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर और डैश थिकनेस यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, या बॉर्डर विड्थ यहाँ पे होगा आपके पास। बॉर्डर विड्थ आप ये यूज़ कर लो। लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं आउटपुट अपना देखता हूँ तो आउटपुट में आप देखो ये जो पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ एक बॉर्डर से गिर चुका है, मतलब एक पैराग्राफ मतलब एक बॉर्डर यहाँ पे बन चुका है, काफ़ी अच्छा सा है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि आपने ये जो बॉर्डर बनाया है ये इस डिव के लिए बनाया है, आपने इस P के लिए नहीं बनाया है। ये आपके पास डिव के अंदर है ना, आपने इस डिव का बॉर्डर बनाया है यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और कंटेंट लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ H3, है ना, हेलो पैराग्राफ, या हेलो बॉर्डर देता हूँ मैं, है ना, हेलो बॉर्डर। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो हेलो बॉर्डर आपका इसी बॉर्डर के अंदर आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि ये जो 3 प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट हैंड में यूज़ करना आपको बताऊँगा। शॉर्ट हैंड में यूज़ करने का तरीका बस इतना है, मैं इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल तो मैं इसको, और या इसको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहले कलर, फिर मैं इसका टाइप दे दूँगा सॉलिड था टाइप हमारे पास, और ये 2 पिक्सल का थिकनेस था हमारे पास।
तो ये हमारे पास आ चुका है। और अब अगर मैं देखूंगा, ये देखो पेज को आप रिफ्रेश भी कर लो तो ये देखो वापस से ये बॉर्डर आपके पास बन चुका है। अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार इसको क्या करो, यहाँ से डिलीट कर दो और अब देखो बॉर्डर नहीं है आपके पास, और यहाँ पे Ctrl Z इसको सेव करो तो देखो ये बॉर्डर ये आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आप बॉर्डर आप कंटेंट में दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दैट अगर हमें बॉर्डर में जैसे एक कर्व आपने देखा था, एक कर्व बॉर्डर देखा था, राइट। तो वो कर्व बॉर्डर कैसे आता है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, बॉर्डर रेडियस। ओके, तो जैसे यहाँ बॉर्डर रेडियस लेट सपोज 10 पिक्सल आप देते हो, राइट। तो 10 पिक्सल देते ही देखो ये आपके पास एक कर्व बन चुका है। अब इसको आप जितना ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल आप बढ़ाते जाओगे ये उतना ज़्यादा ये कर्व आपका होता चला जाएगा। यहाँ देखो ये कंटेंट थोड़ा बाहर निकल रहा है, सो इट्स नॉट लुकिंग नाइस। सो व्हाट विल डू, वी कैन गिव इट 20 में। ओके ठीक है, सही है, कर्व आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हमने सीखा जिससे आप इस तरह का बना सकते हो। बॉर्डर रेडियस का यूज आप बटन बनाने के लिए भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको अभी एक बटन बना के देता हूँ। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं देखूँ तो ये सिर्फ एक क्लिक मी क्या है कि सिंपल सा एक पैराग्राफ है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ का एक क्लास देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी पैराग्राफ यहाँ ये बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको क्लास या आईडी भी दे सकता हूँ। चलो मैं आईडी देता हूँ, आईडी मैंने दे दिया बटन। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी की प्रॉपर्टीज में कुछ सेट करता हूँ। तो आईडी है तो हैशटैग लगेगा और यहाँ पे बटन इसकी प्रॉपर्टी में सेट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं नहीं दूंगा, मैं करता हूँ, अच्छा पैराग्राफ है ना, तो मैं एक बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर मैंने दे दिया और 2 पिक्सल थिकनेस दे दी। कलर मैंने ग्रीन दे दिया, है ना। और यहाँ पे हमने दे दिया, अब क्या बचा है, इसकी स्टाइल तो मैंने सॉलिड दे दिया। देखो एक चीज़ आपको ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने सीक्वेंस चेंज किया है। 2 पिक्सल पहले लिख दिया है, ग्रीन उसके बाद लिखा है और सॉलिड यहाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। आपका बॉर्डर फिर भी आएगा और ये देखो बॉर्डर आपका आ चुका है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई बटन तो सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में होना चाहिए, ये बॉर्डर यहीं पे एंड हो जाना चाहिए, ये इतना दूर क्यों जा रहा है। तो इसका कारण बस ये है कि आपने पी टैग यूज किया है यहाँ पे। ओके, इस पी टैग को यूज ना करके मैं अगर यहाँ पे स्पैन टैग अगर यूज करूँ मैं, है ना, अगर मैं स्पैन टैग यूज करता हूँ तो ये स्पैन टैग यूज करने के बाद देखो ये क्या होगा, ये बिल्कुल उसी एरिया में आ गया। ठीक है, आपको मैंने इस चीज़ के बारे में बता रखा है कि ये फुल विड्थ क्यों कवर कर रहा है और ये यहाँ तक क्यों कवर कर रखा है, ये HTML में मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं इस बटन में कुछ और प्रॉपर्टीज देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मार्जिन मैंने 10 पिक्सल दिया, तो ये कुछ टॉप से चारों तरफ से मार्जिन इसमें ले लिया है, यहाँ से भी 10 पिक्सल। और अगर मैं लेट सपोज 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये इधर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ओके, तो मार्जिन प्रॉपर्टी में रहने देता हूँ फिलहाल, है ना। इसको अपन कवर कर लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं यूज़ करूँगा क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया वहाँ पे वो मैं यूज़ करता हूँ 20 पिक्सल, राइट। तो ये देखो एक बटन का लुक एंड फील आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर दे दो एक, है ना, बैकग्राउंड कलर दे दो, लेट अस सपोज आप ब्लू दे दो। ओके, आप ब्लू दे दो और टेक्स्ट का कलर दे दो आप, तो पूरी तरह ये एक बटन की तरह आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये एक बटन की तरह आपका बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे बॉर्डर कलर आपने ग्रीन रख रखा है, ग्रीन की जगह अगर आप ब्लू कर दोगे तो ये और ज़्यादा आपको लुक एंड फील आपको दे देगा। ओके, तो नाउ यू कैन सी, मैं यहाँ पे अगर येलो कर दूँ, इसका कलर अगर मैं येलो करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा कि बॉर्डर यहाँ पे अप्लाइड है। ओके, तो आप बॉर्डर का यूज़ आप इन सब जगह पे आप कर सकते हो काफ़ी आसानी से। यहाँ पे आपके पास मैंने शॉर्ट हैंड भी आपको बता दिया है और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमने मिस किया है। तो बॉर्डर विड्थ मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल जो है अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। तो आपको जैसे मैंने बोला आपको बस यूज़ करके देखना है। जैसे मान लो यहाँ सॉलिड की जगह आपने क्या यूज़ किया, डॉटेड अगर आपने यूज़ कर लिया
तो डॉटेड आप यूज़ करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है, राइट। और अगर आप सॉलिड रखोगे तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और इसमें और क्या चीज़ें हैं आपके पास, बॉर्डर स्टाइल देखिए ये अलग अलग यूज़ करके दिखाया, और यहाँ पे ये भी बताया है कि भाई आप अलग अलग यूज़ करोगे तो किस तरह का आपके पास बॉर्डर बनेगा, वो भी यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे रह रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने एक H4 टैग लिया या H1 टैग लिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉर्डर, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे ही इसके बॉर्डर आए, मतलब चारों बॉर्डर जनरली चारों तरफ से आ रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ नीचे चाहिए, ओके। तो उस समय हम कैसे क्या यूज़ करेंगे वो भी आप देख लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 टैग की प्रॉपर्टी डायरेक्टली यहाँ पे दे दूंगा मैं यहाँ पे, और एलिमेंट के नेम से ही मैं इसको एक्सेस करूँगा, बिकॉज H1 अकेला है यहाँ पे और कोई H1 टैग नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर और बॉटम यूज़ करता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड, और यहाँ पे करता हूँ रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे तो ये देखो ये बॉर्डर लिखा हुआ है और सिर्फ नीचे ही ये आपके पास बॉर्डर आया है, चारों तरफ से बॉर्डर नहीं आया है। और अगर मैं यही बॉर्डर बॉटम अगर हटा देता तो यहाँ आप देखो चारों तरफ से इसके बॉर्डर आ चुका है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बॉटम और टॉप कैसे मतलब ये मूव हो रहा है, लाइक अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें चलती है ना, जैसे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो बॉर्डर बॉटम हुआ। अगर मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ बॉर्डर, ओके। और बॉर्डर कलर मैंने दे दिया यहाँ पे और रेड, और यहाँ पे दे दिया ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दिया बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, है ना, एंड 10 पिक्सल, ओके। और अगेन मैं 2 पिक्सल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार फिर से कोई दूसरा कलर में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने ब्लू यूज़ किया। तो ये क्या आउटपुट आएगा ना वो मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ। तो कलर दिया, विड्थ दिया, और अब एक रह गया हमारे पास स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया सॉलिड फिलहाल रख लेता हूँ, और डॉटेड भी रख लेता हूँ, और यहाँ पे एक और ग्रूव आपके पास होगा, ग्रूव में यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस तरह से दी है, तो आउटपुट कैसा आएगा वो देखो आप। अब यहाँ देखो टॉप पे आ रहा है रेड, राइट, यहाँ पे आपके से डॉटेड स्टाइल आया और ग्रीन में आ रहा है, और नीचे ब्लू में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे CSS में होता क्या है कि जो बॉर्डर्स प्रॉपर्टीज लगता है ना, ये सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास टॉप जो पहला आप वैल्यू लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ 3 वैल्यूज लिखी है, मैं यहाँ अगर 4 वैल्यूज लिख दूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल, है ना, विड्थ। तो अब देखना एक चीज़, आप देखो आप आउटपुट देखो, आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा। ये 10 पिक्सल ये टॉप और बॉटम हो गया, और हमने 10 पिक्सल किसको इसको दिया था, देखो फर्स्ट और थर्ड को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 पिक्सल ना यूज़ करके मैं 50 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ सबसे ज़्यादा, ओके। तो देखो टॉप आपका 50 पिक्सल हो गया और ये आपके पास 10 पिक्सल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आप 4 वैल्यूज़ देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम चलता है कि जो पहली वैल्यूज़ होती है ना वो टॉप के लिए होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपके पास होती है राइट के लिए, जो तीसरी वैल्यू होती है वो आती है बॉटम के लिए, और जो चौथी वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट साइड के लिए, राइट। तो अगर आप देखो इस चीज़ को ध्यान से, तो ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ आप लिखोगे वो टॉप के लिए, फिर उसके बाद आपके पास आएगा वो राइट के लिए, फिर आपके पास आएगा वो बॉटम के लिए, और फिर आपके पास आता है वो लेफ्ट के लिए। तो कुछ इस सीक्वेंस में आपके पास क्या होता है, ये पैटर्न मूव करता है। बात आती है कि अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे तो क्या होगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो वो क्या होता है, जो पहला होगा ना, पहला एक्चुअली क्या होगा, पहला टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगा। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना। आप थिकनेस ऑब्जर्व करना, मैंने 50 और 2 पिक्सल दिया है, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टॉप पहला टॉप होता है तो टॉप और बॉटम थिकनेस होनी चाहिए 50, और 2 पिक्सल राइट और लेफ्ट का होना चाहिए। आउटपुट देखते हैं।
यहाँ पे आपके पास ओके ये 3 वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी 2 ही रखो आप, है ना। और विड्थ ये आ गया, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये भी एक्स्ट्रा लाइन आपके पास आ रहा है, दिस ऑल्सो नॉट गुड। और यहाँ पे मैं इसको भी हटाता हूँ क्योंकि 2 काम लेके चल रहा है तो 2 के अकॉर्डिंग हम सब रखेंगे। और यहाँ देखो आप, आपके पास टॉप और बॉटम की थिकनेस सेम आ रही है और राइट और लेफ्ट का आपके पास सेम आ रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से आप कलर भी अलग अलग कर सकते हो, टॉप बॉटम का अलग कलर रख सकते हो, लेफ्ट राइट का अलग रख सकते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कुछ इस तरह के बॉर्डर की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये इस तरह का कि मैं इस तरह कैसे दूंगा। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, मैं इसी H1 टैग में मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आपको करना बस कुछ नहीं है, आप खुद ही ये चीज़ बताओगे। अभी बॉर्डर इसमें किस में चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में चाहिए बॉर्डर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इतना ये कहानी नहीं लिखूंगा और मैं सिर्फ यूज करूँगा बॉर्डर लेफ्ट। देखो आप ऐसे भी इंडिविजुअली दे सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट, और मैं दे दूंगा इसमें 5 पिक्सल सॉलिड और डॉजर ब्लू। ओके, तो अब अगर आप अपने कंटेंट को देखोगे, ये देखो ये डॉजर ब्लू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये देखो इस तरह से कुछ कंटेंट आपके पास आ गया, आपको लगता है ये लाइन है बट ये बॉर्डर है। तो होप सो आपको बॉर्डर के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि आप बॉर्डर आप कैसे बनाओगे, कैसे यूज़ करोगे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।